ठीक ठीक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछली क्लास में अपन ने फाइलम टीनोफोरा और फाइलम सिलेंट्रेटा मतलब नाइडेरिया। कहने का मतलब है सिलेंट्रेटा को ही दो डिवीजन कर रखे थे, दो पार्ट्स कर रखे थे, दो भाइयों में डिवाइड कर दिया था। मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी। फाइलम सिलेंट्रेटा को दो हिस्सों में, और नाइडेरिया को सिलेंट्रेटा बोल सकते हैं, और दूसरा था टीनोफोरा। उनके बाद में उनके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। सबसे पहले प्रोटोजोआ पढ़े थे, पॉलीफेरा पढ़े थे, सिलेंट्रेटा पढ़े थे, अब आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब यहाँ पर भी जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले चीज़ों को समझो कि पहले अपन ने उनमें क्या चीज़ें देखी थी, यहाँ पे क्या चीज़ें देखने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस चलने वाले हैं उन जनरल कैरेक्टर से, बाकी सब सिमिलर ही रहते हैं लगभग लगभग। जैसे कि अपन ने अभी जो पिछला सिलेंट्रेटा देखे थे उसमें वो कौन से थे, रेडिएटा। और उसके बाद में जो फाइलम आते हैं वो कैसे होते हैं, बाइलेटेरिया, मतलब उनमें कैसे सिमेट्री पाई जाएगी, बाइलेटरल। और जो सिलेंट्रेटा थे वो उसमें कैसे थी, रेडियल। रेडिएटर वाले थे ना, तो उनमें रेडियल सिमेट्री थी दोनों में। अब इनमें किस टाइप की सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं। कुछ कैसे होते हैं, साफ पानी में पाए जाते हैं। ऐसा ही होता था ना, जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग हो रहा है। यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ कुछ जाती है पानी में भी पाई जाती है, फ्रेश वाटर में। कुछ कुछ बोल रहा हूँ, सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, बट ज्यादातर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जानवरों और इंसानों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये फाइलम के ऑर्गेनिज्म कौन से, प्लेटीहेल्मिन्थीज। सब कुछ समझेंगे। तो पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, जो टीनोफोरा थे उसमें जो लेवल था, सेल लेवल किस टाइप का था, टिश्यू लेवल का। सेलुलर लेवल प्रोटोजोआ में, पॉलीफेरा में था, सेल थे ना प्रोटोजोआ में, पॉलीफेरा में कितने सारे सेल थे, बाहर अलग, अंदर अलग, स्पोरोसाइट अलग, पिनेकोसाइट अलग। तो उस टाइप के सेल थी ना। तो फिर टीनोफोरा बढ़ा था, उसमें टिश्यू डेवलप हो गए थे। टिश्यू लेवल का ऑर्गन सिस्टम बन गया, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया था। अब यहाँ पे उसमें कोई डाइजेशन वगैरह, रेस्पिरेशन वगैरह नहीं हो रहा था, किसमें, टीनोफोरा में। लेकिन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पे जो सिस्टम पाया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा, अंग तंत्र, इसमें ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ये चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या चीजें, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का मतलब, इसका मीनिंग क्या होता है। मैं हर फाइलम के बारे में बताता हूँ, नाम से ही पता चलता है, तो वो चीजें समझ लो यहाँ पे। अब सॉरी, यहाँ पे देखो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटी का इसका मतलब होता है फ्लैट। कैसे होते हैं, फ्लैट। कैसे होते हैं, फ्लैट। और हेल्मिन्थीज का मतलब होता है वॉर्म। मतलब कैसे होते हैं ये, फ्लैट मतलब चपटे, क्रेमी मतलब कि चपटे क्रेमी कौन होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं। ये चीजें समझ लेना, कैसे होते हैं, चपटे क्रमी होते हैं, फ्लैट वॉर्म। चपटे क्रमी होते हैं। जो डोर्सल और वेंट्रल सरफेस इनकी होती है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है। ये चीजें समझ लेना। एक चीज समझ आ गई, फाइलम का मतलब। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स एक एक देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है प्लेनेरिया का, प्लेनेरिया का। इसके अंदर भी क्या क्या होता है सब कुछ बताने वाला हूँ। और अगली क्लास में इसका एक टीनिया और फेसियोला इसमें एग्जाम्पल मिलेंगे, टीनिया और फेसियोला हिपेटिका।
उसका लाइफ साइकिल भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसके जनरल कैरेक्टर्स में देखो, प्लेटीहेलमिन्थीज में ये कैसे होता है, जनरल कैरेक्टर्स नोट कर लो, हिंदी इंग्लिश वाले सभी। ये कैसे होते हैं, फ्लैट वॉर्म, मैंने आपके सामने बोला है। कैसे होते हैं, चपटे कृमि होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रेप्लोब्लास्टिक। अभी तक अपने जो देखे थे, जो ऑर्गेनिज्म देखे थे, फार्म टीनोफोरा हो, सिलेंट्रेटा हो, कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक थे। किस कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट थी, अंदर क्या थी, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया यहाँ पे कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 लेयर प्रेजेंट होगी। मतलब अंदर क्या होगा, भ्रूण बनने लग जाएगा। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब त्रिस्तरीय होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय होते हैं। त्रिस्तरीय में कौन कौन से, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ये लेयर्स इनमें प्रेजेंट होंगी। ये एसिलोमेट होते हैं। अब यहाँ पे इसमें सीलोम देखने को मिल रही है। सीलोम मतलब क्या होती है, देह गुहा, बॉडी के अंदर कैविटी। तो यहाँ पे ये सीलोम 3 टाइप की होती है। सीलोम, सबसे पहले समझो सीलोम क्या होता है। इसे बोलते हैं देह गुहा, देह मतलब बॉडी, गुहा मतलब कैविटी। बॉडी के अंदर कोई कैविटी प्रेजेंट होती है उसे देह गुहा कहते हैं। ये होती है एसिलोमेट। एसिलोमेट सीडोसिलोमेट, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, और कैसे होते हैं, सिलोमेट, सॉरी, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट। अब यहाँ पे कौन सा है ये, एसिलोमेट। एसिलोमेट, ए का मतलब होता है एब्सेंट, सूडोसिलोमेट का मतलब होता है क्या, फॉल्स सिलोमेट। एसिलोमेट कौन से हो गए, प्लेटीहेलमिन्थीज, और सीडोसिलोमेट कौन से हो गए, सूडोसिलोमेट में आते हैं एस्केहेलमिन्थीज। अगली सीलोम होती है उसे बोलते हैं सीलोमेट, मतलब देह हुआ पाई जाएगी। जो एस्केहेलमिन्थीज मतलब प्लेटीहेलमिन्थीज के बाद एस्केहेलमिन्थीज आएगी, इसे निमेटीहेलमिन्थीज बोलते हैं। उसमें कैसे पाई जाती है, सूडोसिलोमेट देह हुआ पाई जाती है। उसके बाद के जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनमें कैसी होगी, देह हुआ प्रेजेंट होगी, अच्छी वाली प्रेजेंट होगी, मतलब सिलोमेट होते हैं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब थोड़ी अजीब टाइप की कैसी क्या पाई जाएगी, सिलोम पाई जाएगी। ये चीजें हो गई सिलोमेट। कैसे होते हैं, ए सिलोमेट मतलब यहाँ पे क्या है कि सिलोम जो है देखने को नहीं मिलती। इसका एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये प्लेनेरिया लार्वा है, इसको यहाँ से कट किया, तो कट करने के बाद देखो यहाँ पे एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म है। मीजोडर्म एंडोडर्म तीनों लेयर है, लेकिन क्या नहीं है, कैविटी, मतलब सीलोम नहीं है। यहाँ पे सीलोम एब्सेंट है। इसमें और देखते हैं ये कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल मतलब द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति का मतलब बताता हूँ। इसको अगर इस तरीके से अपन काटते हैं तो यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, एक आगे इधर एक इधर, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, आधा इधर आधा इधर। ये होती है बाइलेटरल सिमेट्री। समझ आ गया, कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, हार्मोफ्रोडाइट होता है, मतलब मोनोशियस होता है, बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है, एक चीज मैंने आपको बताई थी, मेरे टीचर ने बताई थी, हर वीडियो में बताता हूँ मैं आपको कैसे होते हैं ये। HMB, HMB याद कर लेना, इसका मतलब एक ही होता है,
एक ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट होना, मेल और फीमेल, मतलब पेनिस भी प्रेजेंट होगा, वेजाइना प्रेजेंट होगी, टेस्टिस भी होंगे, ओवरी भी होगी। समझ लेना, इस चीज को याद कर लेना। HMB, एच का मतलब हार्मोफ्रोडाइट, एम का मतलब मोनोसियस, बी का मतलब बाइसेक्सुअल। समझ आ गया? रिप्रोडक्शन कैसा होता है? हार्मोफ्रोडाइट मतलब HMB मतलब एक ऑर्गेनिज्म में ही दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं। अगला है देखो वही चीज, हार्मोफ्रोडाइट, मोनोसियस, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अभी अपनी बॉडी के प्रेजेंट होते हैं, एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टीनिया सोलियम प्रेजेंट होता है कहाँ पे, कहाँ प्रेजेंट होता है? इसका एग्जाम्पल है पिग, सुअर में प्रेजेंट होते हैं, सुअर की मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, और मसल से अपनी बॉडी में आते हुए पूरा लाइफ साइकिल होता है, बताऊंगा पढ़ाऊंगा जब। तो ये कैसा फर्टिलाइजेशन करते हैं, सॉरी, फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं? इंटरनल, आंतरिक इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन का। अब अपनी बॉडी के अंदर है तो बाहर आके थोड़ी ना फर्टिलाइजेशन करेंगे, अंदर ही तो करेंगे, अंदर ही करेंगे। एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों क्या होंगे? सेक्स प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब क्या बनेगी? बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्टेप से बनेगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वल स्टेज आएगी, डायरेक्ट को मैंने आपको, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आपके टॉपिक भी मैं बताऊंगा। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, डायरेक्ट होता है टाइम नहीं लगना, मैं हूं तो मैं बच्चे पैदा करूंगा तो मेरे जैसे ही तो मेरे लड़के लड़की पैदा होंगे, मेरे जैसे ही, उनमें आकार में छोटे रहेंगे बस। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट में जैसे कि तितली है, इंसेक्ट में तितली समझो। अब तितली क्या है कि डायरेक्ट नहीं बनती, उसमें लार्वल स्टेज बनती है, लार्वा से फिर क्या बनती है? तितली बनती है। सांप है वो डायरेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट में मेंढक वगैरह है, इनमें पहले लार्वा बनती है, तो लार्वा बनेगी इनमें, लार्वा बन के अडल्ट बनता है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। डाइजेशन कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट किस चीज को कहा जाता है? कोई पूरी चीज नहीं हो, कोई भी चीज है वो पूरी नहीं हो उसे इनकम्प्लीट कहते हैं। तो इनमें इनकम्प्लीट डाइजेशन मतलब पाचन पाया जाता है। अब ये किस तरीके से पाया जाता है? इनमें जैसे कि माउथ प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? माउथ, माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ प्रेजेंट होता है तो माउथ ही एनस का काम करता है, एनस इसमें नहीं होता, गुदा द्वार नहीं होता, एनस ही प्रेजेंट होता है, एनस ही सॉरी माउथ ही प्रेजेंट होता है, वही एनस का काम करता है। तो ये कैसे होते हैं? इनमें डाइजेशन कैसे होता है? इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं है, माउथ के द्वारा ही जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है बाहर निकलता है। ये डेवलपमेंट कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। डाइजेशन कैसा होता है? इनकम्प्लीट, मतलब माउथ के द्वारा ही होता है एनस का काम भी। सिस्टोडा, नो सिस्टम्स। अब देखो सिस्ट, अब ये आगे मैं बताऊंगा इस चीज को। सिस्टोडा इसकी क्लास है, सिस्टोडा, स्ट्रेमेटोडा, ये इसकी क्लास है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें भी क्या है? नो सिस्टम डेवलप्ड। नर्वस सिस्टम, इसमें नर्वस सिस्टम देखो कैसा होता है, तंत्रिका, तंत्र। 1 से 5 कैसे होते हैं? पेड़ में रहते हैं। लेटरल नर्व कॉर्ड, लेटरल मतलब क्या होता है? एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था, फ्लैट वो मतलब वेंट्रल और डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस पीछे वाली होती है, ये जो बैक होती है पूरी नीचे से ऊपर तक, ये होती है डोर्सल, ये होती है वेंट्रल सरफेस, ये होती है लेटरल सरफेस। तो जो नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट कहाँ है? लेटरल साइड में। यहाँ पे देखो नर्वस सिस्टम पेड़ में रहता है, 1 से 5 पेड़ में रहता है, लेटरल नर्व कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, लेटरल मतलब साइड में। सेरेब्रल गेंगोलिया प्रेजेंट होते हैं। चीजें समझ आई आपको? आई कुछ मैंने समझाया, चीजें बता रहा हूँ जो अगले जनरल कैरेक्टर देखते हैं, समझ आ रहा है? नोट कर लेना, पीडीएफ आपको सब कुछ नोट्स का मिल जाएगा, नो टेंशन रहो। कोर्स पूरा चल रहा है तो सब कुछ ही मिलेगा यार। ये चीजें हो गई। अगला देखते हैं, अगला आता है अगले कैरेक्टर, अगले जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं।
इसमें जो होती है 20,000 स्पीसीज इसकी मिलती है। और हाँ यार, एक चीज़ बताना ही भूल गया, ये कैसे होते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक, पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक मतलब ये परजीवी होते हैं। ये एंडो पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? एंडो एंडो पैरासाइट को बोलते हैं अंत परजीवी होते हैं। अंत पैरासिटिक मतलब परजीवी, किसी दूसरे पर होस्ट होना। ये अपने अंदर है तो अपने से तो खाना पीना ले रहे, परजीवी है ये तो अपन के इनके होस्ट हैं, तो ये अपने अंदर होते हैं। एंडो मतलब अंदर, अंदर परजीवी होते हैं। कुछ होते हैं बाहर वाले, तो उन्हें एंडो थोड़ी ना कहेंगे, एक्सटर्नल परजीवी हो गए वो तो। इनमें एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। इनमें जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन, उन्हें एक विशिष्ट स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है, उन्हें बोलते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स कहा जाता है, उनके द्वारा इनमें एक्सक्रीशन होता है। सेंस ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गया ना? ये 20,000 स्पीसीज होती है, मतलब 85 कैसे होती है? पैरासिटिक होती है, मतलब परजीवी होती है, मतलब दूसरे जीवों पर आश्रित रहती है। अपने यहाँ पे एग्जाम्पल दो ही दे रखे हैं, पैराटीनिया का और फेसियोला हेपेटिका का। तो फेसियोला हेपेटिका का भी मैं लाइफ साइकिल तो आपका है नहीं, टीनिया का है तो टीनिया का बता दूंगा। बाकी फेसियोला हेपेटिका का देखा जाए तो फेसियोला हेपेटिका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो होते हैं गोट और सीप, उनमें प्रेजेंट होते हैं। फिर वहाँ से प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, इसमें दो होते हैं, सीप और गोट। और होता है सीप और गोट एक ही बात है। अगला होता है स्नेल। ये चीज़ें वो मैं आपको लाइफ साइकिल है नहीं, ये चीज़ें क्या ही डालना दिमाग में आपके। तो इनमें सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन मतलब ओसेली, ओसेली प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं। एक तरीके से ये विशिष्ट ऑर्गन होते हैं सेंस ऑर्गन। ये आँख, जो इनमें आई स्पॉट्स होते हैं, आई स्पॉट्स ओसेली, मतलब कि इनकी जो आँख होती है, आँख अपने जैसी होती है, लेकिन थोड़े से इनमें डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इन्हें बोलते हैं ओसेली आई स्पॉट्स। इनके अंदर भी रेटिना प्रेजेंट होंगे, कलर वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ऑरिकल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ऑरिकल्स क्या होते हैं ये बताता हूँ, ऑरिकल्स कहाँ होते हैं। ये ऑरिकल्स होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये ऑरिकल्स होते हैं, मतलब कि किसी भी चीज को सुनने में हेल्प करने वाले ऑर्गन। कैसे होते हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं ये ऑरिकल। केमिकल, केमिकल रिसेप्टर्स, मतलब कि रासायनिक रिसेप्टर्स जो किसी भी चीज को सुनने में हेल्प करते हैं, ऑरिकल्स। ऑसेली मतलब आई स्पॉट्स होते हैं। स्टेटोसाइट्स होते हैं इनमें। स्टेटोसाइट्स का मतलब होता है ग्रेविटी वाटर डायरेक्शन। स्टेटोसाइट्स क्या होते हैं इनमें? स्टेटोसिट, अब इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्टेटोसाइट्स इनमें ये होते हैं जो ग्रेविटी मतलब कि गुरुत्वाकर्षण, वाटर डायरेक्शन मतलब कि वाटर में किस डायरेक्शन में जाना है, अपन को किस तरीके से बैलेंस बनाए रखने हैं, उस टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं इनमें। स्टेटोसाइट्स उन्हें बोला जाता है, मतलब कि सेंस ऑर्गन स्टेटोसाइट्स होते हैं, ओसेली होते हैं, और कौन से होते हैं? ऑरिकल्स होते हैं। स्टेटोसाइट्स क्या करते हैं? इनको एक तरीके से किस डायरेक्शन में जाना है, अपनी बॉडी का बैलेंस बनाए रखना है, इस चीज़ में हेल्प करते हैं। इनमें देखो अगला है नो सर्कुलेशन, मतलब जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोटर्मी टर्म पढ़ते हैं, उस तरीके से इनमें अपने अंदर कैसा होता है? न्यू सर्कुलेटरी, मतलब कि जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो नहीं होता इनमें। रेस्पिरेशन और स्केलेटन ये नहीं होता। श्वसन और स्केलेटन ये नहीं होता। स्केलेटन मतलब जानते हैं ना, सब कंकाल होता है। ये चीज़ें मैंने बता दी। इसके जनरल कैरेक्टर्स काफ़ी हो चुके हैं, कुछ मिस होंगे तो कोई ना, मैंने नोट्स में कंप्लीट दे रखे हैं। बाकी यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। सेक्स बता दिया, इंटरनल लार्वा बता दी, टिश्यू लेवल का इनमें, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का
बताया नहीं क्या, लिख लेना। ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है ना, मतलब अंग तंत्र। देखो डाइजेशन भी है इसमें, तो वो चीज है इनमें। बाकी ये क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन नहीं है, नो सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी और स्केलेटन। अगला है, इसमें नर्वस सिस्टम तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो कहाँ मैंने बताया ना, नेट लेटरल मतलब पार्श्व साइड वाली, इसको बोलते हैं पार्श्व नर्व कोड। ये देखो कनेक्टिव्स ये होती है, सेरेब्रल गैंग्लिया ये होते हैं, सेरेब्रल गैंग्लिया ये ऑरिकल होते हैं, मैंने आपको बोला है सुनने में। ये आई स्पॉट्स होते हैं, दो इधर दिख रहे हैं ना, ये आई स्पॉट्स, ये चीज़ें होती है। और अगला है, अब देखो ये चीज तो हो गई है ना। अब इसमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट थी, एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब फ्लेम सेल्स, उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होती है, देखो फ्लेम सेल्स, ये जो प्रेजेंट है ना, ये देखो ये होती है एक्सक्रेटरी सेल्स, जिसे बोलते हैं फ्लेम सेल्स। ये देख लो फ्लेम सेल्स। अब सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, और उसके अंदर यहाँ पे सीलिया फॉर्मिंग होती है फ्लेम के अंदर, है ना। और ये क्या बोलते हैं, ये जो ट्यूब होती है, अब देखो, अब ये एक क्या बोलते हैं फ्लेम सेल्स है, तो ये ट्यूब होगी ना, तो ट्यूब का नाम भी क्या हो गया, एक्सक्रेटरी ट्यूब, मतलब कि एक्सक्रीशन कर रही है, तो ये ट्यूब क्या हो गई, एक्सक्रेटरी ट्यूब हो गई। और ये तो फ्लेम सेल हो गई। अब ये जो पोर होते हैं इनमें, ये इधर की साइड, इन्हें बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। क्या बोलते हैं, नेफ्रिडियोपोर कहा जाता है। अगली चीज़ क्या है, इसमें देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। मैंने आपको बोला ना मैं इनकम्प्लीट होता है। इनमें ये देखो माउथ होता है, ये फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स मतलब जानते हो, फेरिंग्स ग्रेसनी बोलते हैं, ये ग्रेसनी जो भोजन को, एक मिनट, भोजन को मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा यहाँ पे, भोजन को नीचे ले जाने का काम करती है, फेरिंग्स होती है। ये फेरिंग्स हो गई। ये चैम्बर हो गया फेरिंग्स का। ये माउथ, अब देखो चैम्बर यहीं से तो जा रहा है, और ये ग्रेसनी हो गई, यहीं से जा रहा था, ये हो गई। दोबारा बताता हूँ, देखो ये इसका माउथ हो गया, अब यहाँ पे चैम्बर हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, ग्रेसनी, फेरेंजिल चैम्बर। ये इसकी इंटेस्टाइन होती है, आंत। ये जो दिख रही है अंदर दिख रही होगी, ये वाली है, ये देखो ये लेटरल नर्व कॉर्ड होती है। ये किसका डायग्राम पढ़ रहे हैं अपन, ये किसका डायग्राम है, इसे बोलते हैं डेगुसिया, डेगुसिया। और ये गैंगोलिया प्रेजेंट होते हैं, देखो ये आपके सामने सेरेब्रल गैंगोलिया। ये क्या होते हैं, आई स्पॉट्स होते हैं, मैं आपको बताया था अभी, सॉरी आई स्पॉट्स तो यहाँ होते हैं। ये क्या थे, जो सुनने में हेल्प करते हैं किसी भी चीज को, सेंस ऑर्गन। अगला क्या है, सॉरी, अब देखो ये चीजें मैंने आपको बताई दी। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना
अब आगे इसका थोड़ा सा और बताता हूँ, फिर इसका क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। ये डायग्राम अपन ने 3 जगह देखे, इसका नाम क्या है मैं आपको पहले ही बताया था, नाम भूल गए क्या? नाम मैंने आपको बताया था, नाम याद नहीं आया। प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरियन। प्लेनेरिया याद कर लेना। डेगोशिया भी इसे कहा जाता है, डेगोशिया। डेगोशिया आपके बुक में दे रखा है इसको। प्लेनेरिया डेगोशिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये देख लो वही चीजें है। माउथ है, माउथ, और यहाँ पे क्या था? चैम्बर, और ये ग्रेसनी थी। अब इसमें क्या प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जठर संवाही गुहा। जठर संवाही गुहा, ये जो होती है जठर संवाही गुहा। फेरिंग्स, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, फेरिंग्स वगैरह तो। ये चैम्बर होता है, ये आपको मैंने बता ही दिया। ये तो दिख रही है पीले कलर में। वेंट्रल नर्व कॉर्ड कैसे होती है? वेंट्रल, वो थी लेटरल, और ये कौन सी है? वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब क्या होता है? डोर्सल और वेंट्रल। लेटरल तो साइड वाली होती है, ये वेंट्रल होता है आगे वाला। तो ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, मतलब कि बाहर वाली। और ये गैंगोलिया प्रेजेंट होते हैं, गैंगोलिया। आई स्पॉट्स मतलब कि आंखें। अगला है, अब ये चीजें देखो, मैंने आपको 2 डायग्राम, 2 नाम बताए थे, नाम याद करें ना। इनके एग्जाम्पल है, एक तो होता है इसका एग्जाम्पल टीनिया, और एक होता है फेसियोला हिपेटिका। ये है फेसियोला हिपेटिका। फेसियोला हिपेटिका ये होता है, ये इसमें वेंट्रल सकर्स होता है, ये ऊपर सकर्स होता है, ऊपर माउथ होता है, ये जो पार्ट होता है ये हेड होता है, और यहाँ पर ये फेसियोला हिपेटिका है। ये इसमें पोर होता है, इसे बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर, और ये इसकी बॉडी होती है, और ये जेनिटियल ओपनिंग होती है। अब ये चीज़ें तो इसका डायग्राम याद कर लेना। ये फेसियोला हिपेटिका का है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको दे रखा है, चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसको बोलते हैं टीनिया, टीनिया, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम है ना। अब इसका देखो, ये चीज़ें अपन नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे, अभी कुछ भी अपन थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें बता रखी लेकिन नहीं पढ़ रहे। अपन इसका डायग्राम देखते हैं। इसको यहाँ पे अगर जूम करके देखें तो ऐसा ये देखने को मिलता है। इसको यहाँ से जूम करके देखे, ये इसका माउथ होता है, ये इसका पीछे वाला पार्ट होता है। यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, इसकी बॉडी होती है इस टाइप की, है ना। तो पूरी बॉडी सेगमेंटेड होती है, दिख रही होगी आपको। सेगमेंटेड मतलब जानते हैं ना, खंड, खंड होते हैं इसमें। खंड मतलब खंडों में डिवाइड होती है, टुकड़ों में, और हर खंड में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, और दोनों के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। दोनों सेक्स करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स बनेंगे। एक्स बनेंगे तो अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो इसमें सेगमेंट होते हैं वो इनमैच्योर होते हैं, इनमैच्योर, ये मैच्योर होते हैं। पीछे वाले जो सेगमेंट होते हैं मैच्योर होते हैं, ये इनमैच्योर होते हैं। इसमें जो यहाँ पे ये चीज़ समझ लो, यहाँ पे मैंने पूरा चीज़ बता रखी है। यहाँ पे टू टू रो प्रेजेंट होती है, टू रो प्रेजेंट होती है, इसमें हुक्स लगे रहते हैं, इस टाइप की समझ लो। 2 होती है, इनमें क्या लगे होते हैं? हुक्स लगे होते हैं। और फिर यहाँ पे 1 2 3, और एक इसके जस्ट पीछे होता है। 4 क्या होते हैं इसमें? 4 सकर होते हैं, 4 सकर प्रेजेंट होते हैं।
दो रो होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं रोस्टेलम, और जो ये पार्ट होता है इसे बोलते हैं स्कोलेक्स। क्या बोलते हैं? स्कोलेक्स। इसे बोलते हैं गर्दन, नेक, यहाँ पे लिख रहा है मैंने ध्यान नहीं दिया, नेक। और ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला पूरा, इसको बोलते हैं स्कोलेक्स। क्या बोलते हैं? स्कोलेक्स। और पीछे की बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। ये शुरू के इनमैच्योर होते हैं, बाद के मैच्योर होते हैं। जो पीछे, जब इनमें क्या है कि मैच्योर होते हैं पीछे वाले, तो उनमें मेल और फीमेल, तो हर सेगमेंट में होते हैं ये मेल और फीमेल प्रेजेंट। तो दोनों क्या करेंगे? सेक्स करेंगे। तो जब इनमें सेक्स होगा तो एक्स इकट्ठे होंगे, एक्स इकट्ठे होंगे तो वो एक्स क्या करेंगे? जो इसकी बॉडी है, वो सेगमेंट है, वो धीरे धीरे टूट जाएंगे। टूट के क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ये मैं लाइफ साइकिल में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको इसका बता देता हूँ। क्या चीज़? इसका क्लासिफिकेशन नहीं है, क्या बोलते हैं इसके बारे में, फिर अगली क्लास में अपन देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करिए, इसमें 4 क्लास है। पहली है टर्बेलेरिया, ट्रेमेटोडा, मोनोजीनिया, सिस्टोडा। सिस्टोडा में टीनिया आता है अपना। टर्बेलेरिया में क्या आता है? प्लेनेरिया आता है। क्या आता है? प्लेनेरिया आता है। ट्रेमेटोडा में अपना फेशियल हेपेटिका आता है। ये चीज़ें आपको देखनी है, मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अच्छे से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इसको समझ लो, अच्छा रहेगा। क्या बता रहा टीनिया के बारे में? तो टीनिया क्या होता है? टीनिया सुअर, पिग की मसल्स में प्रेजेंट होता है। अब इन्फेक्टेड किसी पिग के पोर्क, सुअर का जो मीट होता है उसे पोर्क कहा जाता है। उस पोर्क को अगर मैं खा लेता हूँ, एग्जाम्पल समझ लो, मैं खाता वगैरह नहीं हूँ ऐसे, लेकिन मैंने अगर खा लिया, तो खाने के बाद में उसके अंदर क्या था? टीनिया सोलियम का लार्वा था। वो लार्वा मेरी बॉडी के अंदर आ जाएगा, मेरी बॉडी के अंदर आ जाएगा। मेरी बॉडी के अंदर आने के बाद में, मेरी बॉडी के अंदर आएगा गट के द्वारा और इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। लेकिन आएगा तब वो लार्वा रहेगा। क्या रहेगा? लार्वा रहेगा। तो बिल्कुल वो छोटा रहेगा, उसमें ये चीज़ें डेवलप नहीं होगी। तो वो क्या करेगा? खुद को डेवलप करेगा, मेरी बॉडी के अंदर ही खाएगा पिएगा, फिर डेवलप करेगा। तो उसमें ये सकर्स और जो रो होते हैं, हुक्स, वो डेवलप करेगा। ये क्या हेल्प करते हैं? अटैचमेंट और किसी भी चीज़ के चिपकने में हेल्प करते हैं। तो मेरी बॉडी में चिपक के इन चीज़ों से ये चिपकेगा, सकर्स वगैरह से चूसेगा, रो वगैरह, हुक्स वगैरह से चिपकेगा। दोनों चिपकने का और चूसने का काम करते हैं। शक्कर से चूसने का भी काम करते हैं, चिपकने का भी। अटैचमेंट और शक्कर से चूसेगा, ये अटैचमेंट करेंगे। दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन शक्कर चूसते हैं। तो ये मेरी बॉडी में डेवलप होके ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद बड़ा होता जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। ऐसा बनने के बाद में, मैंने बोला ना, इनमैच्योर होता है। ये मैच्योर के बाद में खंडों खंडों में टूट जाएगा। टूटने के बाद में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, मल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलने के बाद में दोबारा से उसके जो लार्वा हो बाहर निकल जाएगा। तो फिर दोबारा से वो कहाँ जाएगा? दोबारा से उस साइकिल चलता रहता है। दोबारा जो पिग होता है वो खाएगा मल को, फिर खाने के बाद में वो दोबारा से उसके गट में जाएगा। गट में जाने के बाद दोबारा उसकी मांसपेशियों में जाएगा। फिर दोबारा मांसपेशियों को या फिर मीट को कोई इंसान खाएगा। तो इस तरीके से अपने अंदर वो आता है। कहाँ से आता है? सुअर से आता है वो। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, अच्छे से बताऊंगा। इसकी लार्वा है, लार्वा का नाम है। अभी ये चीज़ें बता दूंगा, दिमाग में भर जाएगा, याद नहीं रहेगा। सबसे पहले इसका जनरल कैरेक्टर्स आपको अच्छे से बताया कि प्लेटिहेल्मिन्थेस होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसा ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अगली वीडियो में। क्लासिफिकेशन के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे टेनिया का। और लाइफ साइकिल के साथ साथ इसमें बहुत चीज़ें हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। तो कोई ना, वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।